जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर मैं वर्णमाला का जो है वीडियो लेकर आ गया हूँ, जो कि आपके हिंदी के जो है सेशन में जो है बहुत अच्छी बड़ी भूमिका निभाता है। हिंदी में पोर्शन जो है आपका वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जा चुकी है, जिसमें पहला जो वीडियो था उसमें वर्णमाला को जो है बहुत ही विस्तार से अच्छे से पढ़ाया गया। ठीक, उसके बाद जो दूसरा वीडियो आपको देखने को मिला उसमें 114 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिले, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, और जो यह तीसरा वीडियो है इसमें 111 ठीक है 111 जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी जो भी प्रश्न है वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप की पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 115 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण किनको कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जो अल्प प्राण होता है 1, 3, 5 होता है, जो वर्ग होता है कचट तप। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, इन सभी में 1, 3, 5 जो अक्षर आता है या वर्ण आता है, ठीक है, व्यंजन आता है, वह अल्प प्राण होता है। यार अलावा अल्प प्राण होता है अंग अल्प प्राण। ठीक है, और 11 जो स्वर होते हैं वो सभी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण कौन होते हैं तो महाप्राण जो है इन के बीच में देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो ये जो 2 है और ये जो 4 है यह महाप्राण है। ठीक, और उसके बाद जो ऊष्म व्यंजन होते हैं शाखा शाहा, यह भी महाप्राण होते हैं। और जो विसर्ग आहा होता है यह भी महाप्राण होता है। ठीक, इतनी चीज़ें जो हैं क्या हैं, महाप्राण हैं। तो यहाँ पर बोला है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो जो भा है, ठीक है, पा फा बा भा, ठीक है, ये चौथे नंबर पर है। चौथा नंबर क्या है, महाप्राण है। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है। तो सभी वर्णों वाला जो महाप्राण समूह है वह है खा छा ठा। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है व्यंजनों में से कौन महाप्राण है। तो यहाँ पर जो ठा है यह महाप्राण है। टा ठा दूसरे नंबर पर है। ठीक है, सम जो होती हैं संख्याएं उनमें महाप्राण आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है, अभी बताया गया कि महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 119 में महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं, तो दूसरे और चौथे वर्ण से संबंधित होती हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5वें वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, तो महाप्राण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन अशुद्ध है। तो जो 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ठीक है, तो जी बिल्कुल हो गया है। विसर्ग कंठ वर्ण है, विसर्ग जो है वह कंठ वर्ण है, जी हाँ ठीक है। और जो छत है वह संयुक्त व्यंजन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है, जो शाखा शाहा होता है वह ऊष्म व्यंजन होता है, यही आपका सुमेलित है। ठीक, नेक्स्ट है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष किनको बोलते हैं, तो घोषत्व नाद या गूंज या झंकार या कंपन के आधार पर जो है किनको व्यंजनों को बांटा गया है 2 वर्गों में। ठीक है, 2 प्रकार से, कौन कौन, तो एक होता है घोष या फिर सघोष बोलते हैं, और जो दूसरा होता है अघोष बोलते हैं। तो यहाँ बोला है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो जो अघोष होता है वह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वह अघोष होता है, और जो सा खा शा होता है यह भी अघोष होता है। टोटल जो है 13 इनकी संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया अघोष वर्ण कौन सा है, तो जो शा है, ठीक है, अभी बोला सा खा शा यह अघोष होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण अभी हमने बोला कि पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है पा, तो पा जो है पहला ही हो गया, इस वजह से यह अघोष हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से जो है कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष जो है वह चा है, चा छा ये दोनों अघोष हैं। निम्न में से जो है कौन सा वर्ण अघोष है, तो यहाँ पर का खा, ठीक है, ये दोनों क्या हैं,
अघोष हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि घोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष को अलग कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, तो घोष हो जाएगा या फिर सघोष हो जाएगा। तो वैसे हम इसके बारे में बता दें तो सघोष या फिर घोष क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होता है वह जो है घोष या सघोष होता है। उसके बाद या रा ला वा हा, ठीक है, या रा ला वा हा यह भी क्या है, सघोष या फिर घोष है। उसके बाद अंग आहा और सभी स्वर ये सभी क्या हैं, सघोष या फिर घोष हैं। तो यहाँ पूछा गया घोष वर्ण कौन सा है, तो जो जा है यह घोष वर्ण है। क्यों, चा छा ये दो तो अघोष हो गए, जा झा या ये क्या हो गए, सघोष या फिर घोष हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि सघोष वर्ण कौन सा है, तो जो बा है, ठीक है, पा फा उसके बाद बा जो होता है वह क्या होता है, घोष या सघोष होता है। अयोगवाहक कहा जाता है। ठीक है, अयोगवाहक किनको कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए जो विसर्ग होता है, ठीक है, जो विसर्ग होता है यानी हम आपको बता दें आहा, ठीक है, ये क्या है, अयोगवाह है। अंग क्या है, अयोगवाह है। ठीक है, अयोगवाह कहा जाता है, तो अनुस्वार एवं विसर्ग को जो है अयोगवाह कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो 52 हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग आहा क्या कहलाते हैं, तो अयोगवाह कहलाते हैं। यह आप ही जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, वह कौन होते हैं, तो अंग आहा होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो है कौन से हैं, तो अभी हमने बताया अंग आहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि वह वर्ण क्या है, तो वह वर्ण जो होता है वह दंत प्लस ओष्ठ होता है। ठीक है, दंतोष्ठ होता है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, सघोष भी है महाप्राण व्यंजन भी है। सघोष किनको बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग में जो है तीसरा चौथा और जो पांचवा या रा ला वा हा अंग आहा ये सभी और सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। और महाप्राण कौन होते हैं, तो वही बताया मैंने 2 4, उसके बाद शाखा शाहा आहा। ठीक है, इतना। तो यहाँ पर पूछा गया कि सघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो जो झा है, ठीक है, चा छा जा झा यह आपका जो है सघोष भी है महाप्राण भी है। ठीक, कामता प्रसाद गुरु ने जो है वह है प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, तो जो है 2 भेद माने हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, कैसी ध्वनि है, तो जो है दंती ओष्ठ है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, तो चा छा जा झा जो होता है इनको जो है स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से जो है कौन सी दंत्योष्ठ है, तो अभी बोला गया वा। ठीक है, वा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो जो भा होती है यह स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ व्यंजन भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से जो है बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है, तो बा जो है दंत्योष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है, निरनुनासिक है। ठीक है, बा वर्ण का वैशिष्ट्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, तो स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नांकित में से जो है अघोष अल्प ध्वनि कौन सी है, तो का और ता जो है यह अघोष भी है, अल्प प्राण भी है। प्रसन्नता शब्द में जो है कौन सी ध्वनि है, तो युग्मक ध्वनि है। क्या है, युग्मक ध्वनि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ना है यह 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक, ड़ा ढ़ा जो है ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो जी बिल्कुल नहीं है। ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, जी बिल्कुल हैं। मूर्धन्य डा और ढा आता है। ठीक है, और जो उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं ड़ा और हा आता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हिंदी में अनुस्वार जो है किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो जो या है इस ध्वनि का सूचक नहीं है। ठीक,
नेक्स्ट है कि क व्यंजन के विषय में जो है निम्न में से कौन सा सही है। तो अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठीय ध्वनि कौन सी होती है। तो का होती है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वही अनुनासिक होता है। कौन कौन सा होता है। तो जो है इया, ठीक है, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ठीक, यही सभी जो 5 हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ बोला है कि शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं। तो क्या हैं। वक्त, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा। तो वक्त आएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जो है किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान के अभाव में जो है हम पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। अग्र, मध्य, पश्च, ठीक। हिंदी शब्दकोश में जो है छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो का के बाद जो है छ आता है, ठीक। वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो वा का उच्चारण स्थान जो है दंत प्लस ओष्ठ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नांकित में से जो है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ठीक है, पार्श्विक ध्वनि जो है ला को बोला जाता है, ठीक। कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श संघर्षी है। तो च, छ, ज, झ, ठीक है, जो होता है स्पर्श संघर्षी होता है। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो जो है वा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो जो है युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। द्वित्व का मतलब जैसे अड्डा हो गया, ठीक है, अड्डा, तो यहाँ पर जो है क्या है, द्वित्व ध्वनियाँ हैं, ठीक। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में होते हैं। तो कच, का, च, पाद, ठीक है, का, च, द, पाद, का, च, पाद, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि रा का विवरण क्या है। तो रा जो है एक वर्त्स व्यंजन है, ठीक, लुंठित व्यंजन है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है, ठीक। स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो खा है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं कितने होते हैं। तो 4 + 4 8 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। काकल्य वर्ण कौन सा है। तो जो हा है यह काकल्य वर्ण है, ठीक। निम्न में से जो है कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो जो हा है, हा, यह संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो जो ग्रीवा ध्वनि है यह देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ठीक। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर जो है वायु के प्रवाह को जो है अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। तो वत्स व्यंजन कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए स्वर तंत्रियों के आधार पर जो है व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कुल जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो छा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को जो है उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में छ और ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होता है। तो इया होता है, ठीक है, च, छ, ज, झ, इया। नेक्स्ट निम्न में से जो है कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो जो ला होता है वह पार्श्विक व्यंजन होता है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का जो है कौन सा वर्गीकरण है। तो संपृक्त ध्वनि, ठीक है, कैसी ध्वनि है। तो संपृक्त ध्वनि है। नेक्स्ट देखिए कि र और म का जो है रूप क्या है। तो म है, ठीक है, जो मर्म होता है जैसे, तो वही वाला होता है। प्रा में जो है पूर्ण वर्ण क्या है। तो रा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि वा व्यंजन कैसा है। तो अंतस्थ व्यंजन है, या रा, लावा, यह सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट डाढ़ा को क्या कहा जाता है। तो विकसित वर्ण कहा जाता है, ठीक है, या फिर जो है इनको क्या कहा जाता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक। चा, छा, जा, झा उच्चारण है क्या हैं। तो यह सभी जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो जो है 3 हैं।
कितने हैं? तो 3 हैं। ठीक, कैसे? अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पा, यहाँ पर जो है स्वर को नहीं ऐड करना है। पा प्लस जो है जो छा बनता है वह का और खा से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3। ठीक है, तो यह जो है 3 व्यंजन वर्ण से मिलकर बना है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो जो है 2 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। कौन से शब्द में जो है र व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पर मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से जो है एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो जो ऊ है यह एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो जो ता है यह ओष्ठ्य नहीं है, यह दंत है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो यहाँ पर जो दिल्ली है इसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ला जो बार बार आया है 2 बार, वही है द्वित्व व्यंजन। ठीक, कौन सा अमानक वर्ण है? तो जो यहाँ पर ये भा लिखा है, ये भा ऐसे लिखा है और उसके बाद ऐसे कर दिया गया, तो ये अमानक वर्ण है। ठीक, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक, कौन सा स्वर नहीं है? तो जो जा है यह स्वर नहीं है, यह तो व्यंजन है। नेक्स्ट है कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टाठा डाढ़ा अणा, तो यहाँ पर जो आपका घा है यही नहीं है। सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ जो है कौन सी नहीं है? तो ए जो है, ठीक है, ए जो है यह सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि इनमें से जो है कौन सा वर्ण स्वर है? तो जो ए है यही जो है एक वर्ण स्वर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से जो है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो कंठ और ओष्ठ्य। ठीक है, कंठ्योष्ठ होता है, इनमें ओ और दोनों होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु है। ठीक है, क ग ज फ ध्वनियाँ जो हैं किसकी ध्वनियाँ हैं? तो यह जो है अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो चा छा जा झा ई या। ठीक है, और जो है या सा ई यह सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि कौन वर्ण जो है घोष नहीं है? तो जो यहाँ पर ता है यह घोष नहीं है। किस शब्द में जो है री स्वर नहीं है? तो यहाँ पर जो आज है इसमें री स्वर नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किन ध्वनियों को जो है अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं इन्हीं को अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जो है कुल 52 मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कुल 33 व्यंजन हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो शाखा शाह जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो अघोष कहा जाता है। ठीक, यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पश्च स्वर है? तो बड़ा आ जो होता है यह पश्च स्वर होता है। ठीक है, कैसा स्वर होता है? तो पश्च स्वर होता है। आ, उसके बाद उ ओ आ। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रयत्न के आधार पर ला जो है किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो जो हा है यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है, यार अलावा होता ही है। ठीक, नेक्स्ट है कि कौन सा जो है अर्धस्वर कौन सा है? तो यहाँ पर जो है जो या होता है और वह होता है यही जो है अर्धस्वर होते हैं। निम्नलिखित में से जो है नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो जो इया है यही नासिक के व्यंजन है। ये ए वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? तो कंठ और तालव्य कहलाते हैं। एक ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा। ठीक है, सा जो है अघोष वर्ण है।
का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यह कंठ होता है। घा का उच्चारण स्थान का खा गा घा अंगा हा आ आहा, ठीक है, ये सभी कंठ से निकलते हैं। कौन जो है वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो पाफा बाभा मा जो होता है, ठीक है, यह ओष्ठ होता है। और उसके बाद उ यह भी ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर जो आ है यही नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो चा जा इया, ठीक। महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो जो श्री है इसको स्थान नहीं दिया गया है। सा खा शाहा यह सभी क्या होते हैं? उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं। छ जो है ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, छत्रंग्यास्र, ठीक। नेक्स्ट कौन वर्ण जो है घोष नहीं है? तो जो ता है यह घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं लगा हुआ है? तो जो आज है इसमें री स्वर नहीं लगा हुआ है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो जो ज्ञा है यह संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा जो है स्वर मूल स्वर नहीं है? तो ऐ जो है यह मूल स्वर नहीं है, ठीक है। आ ई उ री यह सभी क्या है? मूल स्वर हैं। यदि नीचे का होंठ जो है पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो जो बा है, ठीक है, बा को जो है बोला नहीं जा सकता है। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। तो जो है पुनर्निर्माण में जो है स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? तो अत्यंत, ठीक है, अत्यंत में जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह वर्णमाला का सेशन 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में जो है विस्तृत अध्ययन आपको करवाया गया व्याख्या के साथ, ठीक है। दूसरा और जो तीसरा वीडियो आपको देखने को मिल रहा है इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 225 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिखाए गए जो सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेली आपको हिंदी और जीके की अपडेट मिलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।